आज दिल्ली का बजट पेश किया गया और मेरे साथ में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी है। आज का बजट को नाम आपने दिया रोजगार का बजट, कैसे थोड़ा लोगों को समझाएं। दिल्ली सरकार बहुत रिसर्च करने के बाद और फील्ड में जाके बात करने के बाद, समझने के बाद पूरी योजना बना के लाई है, बहुत निटिग्रिटीज़ में जाके, कि दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार, 20 लाख नई नौकरियां कैसे क्रिएट हो सकती हैं। उसका आज हमने बजट में खाका पेश किया। पहले साल में ये करेंगे, उसके अगले आने वाले सालों में कुछ और काम होगा, तो उसका पूरा बजट का हमने तैयारी की है और उसी पर काफ़ी कुछ करीब 800 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट भी किया है, ताकि मार्केट्स में, शॉपिंग फेस्टिवल में, फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म पॉलिसी से दिल्ली को टूरिज्म में बढ़ाने में, इन सब से जो नए जॉब्स क्रिएट होंगे। आज नौजवान रोजगार चाह रहा है और हमने सरकार में बैठ के वही पॉलिसी बनाई है। मैं आपको कल भी सुन रहा था, आपने कहा कि पहली सरकार है जो बजट का आउटकम भी लेके आती है। बजट के लिए गया तो उसमें क्या आया। इस बार भी आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट ऑडिट भी होगा कि जिस विभाग में इतना पैसा जा रहा है कितना रोजगार मिला। अब से दिल्ली सरकार में जो भी पॉलिसी बनेगी, उस पॉलिसी में निश्चित रूप से जो उसका आउटपुट होता है वो ये भी तय होगा कि भाई ये पैसा है, इससे एक टेबल खरीदी जाएगी, या इससे एक कमरा बनाया जाएगा, या इससे गाड़ी खरीदी जाएगी, या इससे सर्विस हायर की जाएगी। वो उसका आउटपुट हो गया। उससे कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। जैसे आप रेडियोलॉजी की मशीन खरीदते हैं, तो रेडियोलॉजी की मशीन खरीदना एक आउटपुट हो गया। उसका आउटकम ये हो गया कि उससे कितने लोगों का ट्रीटमेंट होगा, और अब उसका जॉब आउटकम ये होगा कि जब ये पैसा खर्च होगा तो इसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हर योजना का अब दिल्ली सरकार में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा कि किस योजना से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा मनीष जी, आपने कहा कि अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार के अवसर। मैं केजरीवाल जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। अगर इस कंपैरिजन में देखें तो ये आधा होता है, और अगले 5 साल में क्या नीति है कि उसको कैसे डबल किया जाएगा। एक तरफ 5 साल में 20 लाख, और अगर देखें पिछले 7 साल का तो लगभग बैठता है 10 लाख के आसपास। देखो, अगर पिछले 7 साल को देखेंगे तो उससे पहले को भी देखना पड़ेगा। 30,000 करोड़ के बजट को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लोगों 2.5 गुना हो गया। हाँ, बजट, एजुकेशन ढांचा पूरी तरह से टूटा पड़ा था, हेल्थ ढांचा पूरी तरह से टूटा पड़ा है, वो अब धीरे धीरे ट्रैक पे आया है। तो आज हम खड़े होकर मार्केट में खर्च कर रहे हैं। आज 7 साल पहले आप मुझे कहते कि आप करोल बाग के मार्केट को टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहोगे या स्कूल को ठीक करना चाहोगे करोल बाग के, तो मैं कहता पहले मैं स्कूल को ठीक करना चाहूँगा करोल बाग के, वहाँ के अस्पताल को ठीक करूँगा, उसके बाद करोल बाग के मार्केट को टूरिस्ट प्लेस बनाऊंगा। लेकिन आज हम इस स्थिति में हैं कि हम कह रहे हैं कि हम करोल बाग के मार्केट को भी टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे, या किसी जो भी मार्केट पर जिन पर काम होना है, तो उससे रोजगार बढ़ेगा। और 5 साल में आप देखना 20 लाख से ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। अच्छा, आज पंजाब के वित्त मंत्री भी आए, तो क्या दिल्ली मॉडल पंजाब की तरफ शिफ्ट हो रहा है? दिल्ली मॉडल तो पूरे देश में शिफ्ट होगा। अब दिल्ली में स्कूल पे काम, अस्पताल पे काम, और पंजाब में तो पंजाब के लोगों ने वोट दिया है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि पंजाब के वित्त मंत्री जी आए, बहुत इंस्पायर थे वो इस चीज़ को लेके कि रोज़गार बजट दिया है, पंजाब को भी रोज़गार की ज़रूरत है। तो हो सकता है यहाँ के कुछ आइडिया वो लेके जाएं। कल को पंजाब में जब वो बजट पेश करेंगे तो हो सकता है मैं वहाँ से कुछ आइडिया लेके दिल्ली के लिए आऊँ। तो अब हमें एक दूसरे से सीखना है, चेंजिंग होती रहेगी। बिल्कुल सीखना चाहिए। आपने एक व्यापारियों के लिए और बड़ी बात कही। आपने कहा कि जिन व्यापारियों के खिलाफ मुकदमे होते हैं, कर माफ़ी योजना के बारे में आपने कहा। 2 चीज़ें हैं, एक तो कर माफ़ी है और एक मुकदमे वाला है। कर माफ़ी तो दोनों तरफ से है, मतलब यहाँ भी वैट वाले मसले पे भी है कि अगर उनके 1 टाइम कर माफ़ी दे दी जाए तो वो एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे, हम वैट के मुकदमे ख़त्म कर देंगे। दूसरा, जो शॉपिंग फेस्टिवल्स होंगे, वो चाहे दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल हो या होलसेल फेस्टिवल हो, उसमें भी हमने योजना बनाई है कि जब जब फेस्टिवल्स होंगे तो उस दौरान जो जो लोग छूट दे रहे होंगे अपने ग्राहकों को, उनको सरकार की ओर से भी फिर कर में माफ़ी मिलेगी। आज आपके नाम का एक रिकॉर्ड भी बना है, आप वित्त मंत्री बने हैं ऐसे जो लगभग 8 बार उन्होंने बजट पेश किया है। ये मेरा सौभाग्य है, अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा है मुझ पर, और उनके विज़न को मैं आगे लाने के लिए वित्त मंत्री के रूप में काम कर पा रहा हूँ। ये अच्छी बात है मेरे लिए भी। बात करने शुक्रिया। तो दिल्ली के वित्त मंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगले 5 सालों में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। बिजनेस राजीव के साथ जितिन, भारतीय टीवी 9।